सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो शाश्वत सुख की खोज चल रही थी देवऋषि नारद जी के द्वारा और उनके माध्यम से हम सब के द्वारा भी चल रही है। हम सब भी उसी खोज में ही हैं। तो उन्होंने बताया था कि सुख कहाँ है, अपने अंदर है। बाहर की वस्तुओं में मत ढूंढो उसको। जो चीज जहां है उसकी खोज कहाँ करनी चाहिए, वहीं करनी चाहिए जहां है। अब किसी का बच्चा खो गया तो ढूंढ रहे थे माता पिता। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, इतने परेशान मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल से बच्चा खो गया, बच्चे को ढूंढ रहे हैं। बोले उसके लिए इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, गूगल पे जाओ और ढूंढ लो। हर चीज आजकल कहाँ सर्च की जाती है। उन्होंने पिटाई कर दी उसकी। तो फिर आके बताने लगा कि मैं तो किसी को नेक सलाह दे रहा था और उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। बोले क्या सलाह दे रहे थे। बोले उनको ये सलाह दे रहे थे बच्चा खो गया तो गूगल पे सर्च करो। हर चीज बच्चा थोड़े गूगल पे मिलेगा, बच्चा तो कहीं गया है, वहां जाके देखेंगे तो बच्चा मिलेगा। किसी की गौशाला में से गाय छुड़ा के भाग गई, अब उसको गूगल पे सर्च करो, गाय थोड़ी मिलेगी। सोचना पड़ेगा गाय कहाँ जा सकती है। तो गाय को तो घास अच्छी लगती है, तो कहीं घास के खेत में देखो, वहां मिलेगी वो। तो सुख कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, ऐसे बता रहे हैं। सबने ऐसे ही बताया। बाहर मत ढूंढो उसको, बाहर है ही नहीं तो क्यों ढूंढ रहे हो। जहां है वहां पर ढूंढे तो मिलेगी। तो सबने कहानी सुन रखी है ना बूढ़ी माता जी की। सुई खो गई घर के अंदर, ढूंढ रही है कहाँ, स्ट्रीट लाइट की नीचे जा करके। तो उनसे पूछे कोई कि यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। तो बोले मैं इस क्या ढूंढ रहे हो। बोले सुई खो गई, वो ढूंढ रही हूँ। तो गिरी कहाँ थी, हम आपकी हेल्प करें। बोले गिरी तो घर में थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो। बोले घर में तो अंधेरा है। तो यहाँ लाइट है, इसलिए जहाँ लाइट हो वहीं तो ढूंढूंगी ना, अंधेरे में कैसे दिखेगी। अरे तो जहाँ गिरी है वहां लाइट जलाओ, यहाँ तो गिरी नहीं तो यहाँ मिलेगी कैसे बताओ। तो खोज तो हो रही है, लेकिन खोज कहाँ हो रही है, जहां है नहीं वहां खोज हो रही है। तो बोलते अंदर तो जब ध्यान के लिए जाते हैं तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो वहां उजाला करना है। फिर इसका ये अभिप्राय थोड़ा ही है कि भाई वहां अंधेरा है तो हम वहां से भागते फिरें, और बाहर बाहर क्योंकि उजाला है सब चीजें दिखती हैं। तो क्या पता फूल में सुख हो, पत्ते में ही हो, फल में ही हो, संबंधों में हो, घड़ी में हो, मोबाइल में हो, गाड़ी में हो, उन सब में भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, जब अंदर से मिलेगा। उनमें भी है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अपने आप से, अंदर से। तो ये हमें बता रहे हैं कि अंदर से आपको चाहिए
तो अपने कर्मों को ठीक करने के लिए सबसे पहले वाणी को ठीक करें, वाणी को ठीक करने के लिए मन को ठीक करें, विचार को ठीक करें, विचार को भी ठीक करने के लिए संकल्प को ठीक करें, संकल्प को भी ठीक करने के लिए जागरूक रहें कि बुरा संकल्प ना उठे। संकल्प दोनों हो जाते हैं, अच्छे और बुरे, तो अच्छे ही करने हैं हमें। तो चित्त की उपासना करें और चेतन रहने के लिए क्या करें? ध्यान करें। चेतन तभी रह पाएंगे, नहीं तो हम सोए सोए ही सब काम कर लेंगे। तो उसके लिए ध्यान की उपासना करें। तो अब इन्होंने कहा कि जो ध्यान को ब्रह्म मान के उपासना करता है उसकी वहां तक यथा कामचार गति हो जाती है जितनी ध्यान की गति है। माने जागरूक रहे, जागरूक रहने के लिए वो जो अस्तित्व का जो एहसास है उसका हमेशा तारतम्य बना रहे, ध्यान। लेकिन इन्होंने कहा कि ध्यान भी व्यक्ति कब कर पाएगा? जब वो विज्ञानवान होगा। हर समय व्यक्ति को अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जब उसको पता लग गया कि मैं तो ये हूं। जब अर्जुन को पता लग गया कि मैं तो एक आत्मा हूं, मैं केवल कुंती पुत्र एक मनुष्य मात्र नहीं हूं, तो इसका अभी तो हमने किताब में पढ़ा है कि मैं एक आत्मा हूं, और जब हमने खुद ही साक्षात्कार कर लिया समाधि अवस्था में। विज्ञान कब प्राप्त होता है हमें? समाधि अवस्था में, मनोमय कोश में जाने पर। मनोमय कोश में जाने पर ही हमें विशेष ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। अपने आप में इतना विराट है मनोमय कोश। तो तब हम एक बार खुद अपने स्वरूप को जान गए तो उसको भूलते थोड़े ही हैं। आपको सारे दिन ये याद करना पड़ता है कि मैं पतंजलि योगपीठ का एक ब्रह्मचारी हूं, एक सदस्य हूं, ये याद रटना पड़ता है क्या? लेकिन हमेशा ये एहसास रहता ही है। एक बार भी आप नहीं बोलते हैं, लेकिन तो भी ये एहसास बना ही रहता है, क्योंकि ये आपने अच्छे से जान लिया है। तो क्या कभी मतलब भूल चूक से भी ये निकल सकता है कि मैं इस पड़ोसी गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं? ऐसी भूल दिन में कभी हो सकती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको अपने घर की तो कभी भूल हो सकती है, जहाँ कई वर्ष बिताए। तो हो सकता है कोई आपसे पूछे आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप पीछे का एड्रेस बता सकते हैं। लेकिन जहां आप गए नहीं वहां का नहीं बता सकते हैं। तो आप स्वाभाविक रूप से ये बताएंगे। आपसे कोई पूछे जी कहाँ के रहने वाले हो भाई, तो आप बोलेंगे पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, वहां के रहने वाले हैं। लेकिन इस ज्ञान के लिए आपको रटना नहीं पड़ता दिन भर, मैं पतंजलि योगपीठ का रहने वाला हूँ, कहीं दूसरे गांव का रहने वाला नहीं हूँ। तो रट्टा मारते हैं क्या इसके लिए? नहीं मारते हैं। तो जिसको स्वरूप की अनुभूति हो गई कि मेरा ये स्वरूप है, मैं एक आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा हूँ, नित्य ही शुद्ध हूँ, शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं अशुद्ध नहीं हूं, अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। मैं तो नित्य क्या हूं? शुद्ध। मैं तो नित्य बुद्ध ही हूं, कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान स्वरूप ही हूं। भले ही मैं अल्पज्ञ हूं ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, लेकिन मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, तो मैं बुद्ध हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। बंधन में आ ही नहीं सकता हूं, कभी आता ही नहीं हूं बंधन में, तो मैं हूं ही मुक्त। तो अब और किसकी मुक्ति करनी है? दोषों को हटाना है। मैं तो मुक्त ही हूं। लेकिन ये एहसास कब रह सकता है हमें? जब हम अपने उस वाले स्वरूप का समाधि में ध्यान आदि का अभ्यास करते करते फिर कभी हमारी समाधि लग गई और समाधि में हमने उसको जान लिया, अपने स्वरूप को। अभी हम आंख जैसे ही बंद करते हैं ना, तो अंधेरा सा दिखाई देता है, कुछ ये सारे विचार, फिर कुछ जो चित्र जो हम बाहर देख रहे हैं खुली आंखों से बंद करके भी वही दिखाई देते हैं, वही बातें याद आती हैं। लेकिन इन बातों को याद करने वाला, इन चित्रों को देखने वाला, इन स्थानों को देखने वाला, ये कौन है? देखने वाला वो मैं हूं।
तो यहाँ मन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक मन दिखाने वाला, एक मन देखने वाला। फिर उस मन को भी देखने वाली शक्ति, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसको मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि मन जिसके माध्यम से मनन कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम, वही ब्रह्म है, वही चेतन है, वो नहीं है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उससे भी बड़ा क्या है, ध्यान से भी बड़ा क्या है, विज्ञान। तो ये धीरे धीरे और उसको गहरे में ले जाते जा रहे हैं, सुख की तरफ। सुख अंदर की तरफ मुड़ने में है, अपने अस्तित्व के एहसास में है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वरूप को अभी ठीक से जानता नहीं है, तो इसलिए उसको बाहर से कुछ पूर्ण करने के लिए कुछ चाहिए होता है। कोई व्यक्ति चाहिए होता है, कोई कुछ वचन चाहिए होते हैं, इंद्रियों के विषय चाहिए होते हैं, कोई रूप चाहिए, कोई रस चाहिए, कोई गंध चाहिए, कोई स्पर्श चाहिए, तो उसको चाहिए बाहर से अभी, क्योंकि उसने अपने आप को अभी क्या माना है, शरीर, पंचभूतों से बना हुआ शरीर ही अपना स्वरूप माना है अभी। और शरीर क्या है, इंद्रियों का एक संघात, हाथ पैर आदि सब मिला दें वही शरीर है। और इंद्रियों का भोजन क्या है, इंद्रियों को क्या चाहिए, इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हम इनकी तरफ ही भागते हैं पूरे दिन भर। क्यों भागते हैं, क्योंकि हमने इनको ही अपना स्वरूप जाना है। यदि हम अपने स्वरूप को जान लें, आत्म स्वरूप को हम जान लें, तो फिर आत्मा को तृप्त करने वाली जो चीजें हैं, जो आध्यात्मिकता ही आत्मा को तृप्त करने वाली है, तो फिर हम उसकी तरफ जाने लगते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ जाने वाला ही ये रास्ता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये वही रास्ता है। तो इनको तो वही चाहिए, नारद ऋषि को तो वही चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए इनको। तो इसलिए इन्होंने बताया ध्यान से भी बड़ा क्या है, विज्ञान। ध्यान तब बना रहेगा आपका निरंतर, अखंड ध्यान तब बना रहेगा जब आप विज्ञानवान होंगे, जब आप चीजों के तत्व ज्ञान से युक्त होंगे, जब आप वस्तुओं के और अपने स्वरूप के ठीक ठीक ज्ञाता होंगे, ज्ञानवान ज्ञाता होंगे। जैसी चीजें हैं वैसी जब आपको दिखाई देंगी, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, ध्यान में ही रहेंगे, जागरूक ही रहेंगे। स्वरूप का स्मरण नहीं करना होता, स्वरूप का दर्शन करना होता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना नहीं होता है, बल्कि उसका दर्शन करना होता है, उसकी अनुभूति करनी होती है। और हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये अनुभूति तो मुझसे नहीं हो पाएगी, ये तो बड़ा कठिन काम है, तो मैं तो अपना ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रवचन आदि सुन के ही काम चला लूंगा। ये तो कोई कोई योगी होंगे। कोई कोई योगी क्यों होंगे, जब आप ही स्वयं ही आत्मा हैं, तो अपने आप को जानना कठिन नहीं है। हमने ऐसे लोगों से सुन सुन करके उसको कठिन बना दिया है, क्योंकि अगर कोई चीज मेरी अप्रोच से बाहर हो वो तो कठिन हो सकती है, लेकिन जो मैं खुद ही हूं वो तो मेरे लिए कठिन कैसे हो सकता है। मतलब कोई चीज मेरे घर में, मेरे कमरे में रखी हो, और मैं कहूं कि जी इसका उपभोग करने में तो मैं असमर्थ हूं, तो ये तो फिर उस व्यक्ति की नादानी कही जाएगी। जब उसके कमरे में घड़े में पानी रखा है और वो प्यासा मर रहा है, और उसको कहें कि आप एक गिलास भर के पानी पी लो, आपके पास तो पानी है ही, तो बोलिए पानी पीने में तो मैं बहुत असमर्थ हूं। असमर्थ कहाँ है, तेरे तो पास ही रखा हुआ है। लेकिन पानी तो थोड़ी दूर हो सकता है, लेकिन मेरा स्वरूप या मैं, हम तो अलग नहीं है ना। तो अपने स्वरूप को खुद ही जानना ये कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। कठिनाई वहां आती है जब किसी दूसरे के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अब यहाँ कुछ दूसरे पे निर्भर है ही नहीं,
विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्या कब आएगी? दूसरे के निमित्त से आएगी। कोई ऐसा विद्या पढ़ाने वाला गुरु मिले तो आएगी, नहीं मिले तो नहीं आएगी, पशु जैसे रह जाएंगे हम। धनवान बनना कठिन है, क्योंकि धनवान कैसे बना जाएगा? धन के निमित्त से। अब वो धन कहीं ऐसी जगह है, किसी दूसरे के पास है जिसे मैं नहीं ले सकता हूं, तो फिर हम धनवान नहीं हो पाएंगे। लेकिन आत्मवान होना ये सबके लिए सुलभ क्यों है? क्योंकि सब आत्मा ही है। तो आत्मवान होना सबसे सरल है। सरल क्या है ही, सब आत्मवान ही हैं, बस उसको केवल स्वीकार करना है। हमने अस्वीकार कर रखा है। पहले लोग कहते थे योगी सब कैसे हो सकते हैं, फिर महाराज जी ने तोड़ा उस धारणा को। सब योगी हो सकते हैं, क्योंकि योग सब कर सकते हैं, क्योंकि योग करने में दूसरे की डिपेंडेंसी नहीं है। यम नियमों का पालन करने में, आसन प्राणायाम करने में, धारणा ध्यान समाधि लगाने में, यही तो योग है, 8 अंगों वाला। इसको करने में व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति योगी बन सकता है। जो योग करेगा वो योगी। तो जब कोई योगी बन जाता है तो फिर उसको सतत अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहती है। फिर वो हर काम कैसे करेगा? ध्यान से ही करेगा। फिर उसका ध्यान खंडित नहीं हो सकता है। अभी हमारा ध्यान खंडित क्यों होता है? क्योंकि हमने अपना जो स्वरूप है वो ना समझ के, जो अपना स्वरूप नहीं है, अर्थात ये शरीर इंद्रियां आदि, इनको हमने अपना स्वरूप माना हुआ है, आरोपित किया हुआ है। तो इसलिए सारी जटिलताएं आ रखी हैं हमारे रास्ते में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आपको सतत ध्यान में रहना है तो आप कैसे बनो? विज्ञानवान बनो। विशेष ज्ञान आत्मा का, प्रकृति का, परमात्मा का। तो जो इस विज्ञान को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, माने विज्ञानी होने के लिए जो व्यक्ति सतत प्रयासरत है, हर काम करते हुए, हर क्षण हर पल जिसकी ये अभीप्सा है कि मैं कैसा बनूं? विज्ञानवान बनूं। मेरा ज्ञान कैसा हो? स्पष्ट ज्ञान हो, बिल्कुल ठीक ठीक दिखे। ऐसा जो व्यक्ति चाहता है तो वो विज्ञानवान बन जाता है और उसके पास बहुत शक्तियां आ जाती हैं फिर। तो नारद ने पूछा कि ये ही अंतिम है या इससे आगे भी कुछ और है सुख के लिए? तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से इससे आगे भी है। विज्ञानाद वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो फिर भगवान आप मुझे विज्ञान से भी आगे क्या है उसका उपदेश दीजिए। तो आगे ऋषि ने कहा 8वें नंबर के ऊपर, बलम वाव विज्ञानात भूयोपि ही। आपको ये संख्या भी याद रखनी है। बल कौन से नंबर पे आया? 8वें नंबर पे। विज्ञान कौन से नंबर पे आया? 7वें नंबर। ध्यान, तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए। बलम वाव विज्ञानात भूयोपि, बल विज्ञान से भी बड़ा है। अपि है शतम विज्ञानवताम एको बलवान अकंपयते सयदा बलि भवति उत्थिताता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन् उपसत्ता भवति उपसीदन् दृष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। बहुत सुंदर मंत्र है योगनिषद का, अद्भुत मंत्र है ये कह रहे हैं सनत कुमार ऋषि कह रहे हैं कि नारद, बलम वाव विज्ञानात भूयो, विज्ञान से भी, विशेष ज्ञान से भी बड़ा क्या है? बल, बलवान होना। क्योंकि विज्ञान जो है ये तो एक बल है। बलवान का मतलब यहाँ ये नहीं है जिसका 1 क्विंटल वजन है उसको बलवान नहीं कह रहे हैं, वो तो एक बल है, शरीर का बल है। जैसे धनवान कौन होता है?
भगवान कौन होता है? ऐश्वर्य कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? 6 प्रकार का। कौन कौन सा? आपने सांख्य कारिका में पढ़ा 6 प्रकार का, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान आदि, है ना। और हम लौकिक भाषा में कहेंगे तो ऐश्वर्य अनेक प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति के पास शरीर का ऐश्वर्य, वाणी का ऐश्वर्य, अभिव्यक्ति का ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य, और जो जनशक्ति है उसका ऐश्वर्य, धन धान्य का, जमीन का ऐश्वर्य, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य हो सकता है व्यक्ति के पास। तो सब प्रकार का भग ऐश्वर्य, सब प्रकार का ऐश्वर्य है जिसके पास, उसको क्या कहते हैं? भगवान। भगवान माने भगवाला। तो बलवान मतलब बल वाला। तो ये जो मोटा व्यक्ति है इसके पास तो एक बल है। कौन सा बल है इसके पास? शरीर का बल है, उठा के फेंक दे पतले से आदमी को। लेकिन इस व्यक्ति को बलवान नहीं कहेंगे, ये तो रूढ़ हो गया लोक में। शास्त्र में बलवान कौन है? जिसके पास शरीर का भी बल है, जिसके पास बुद्धि का भी बल है, प्राण का भी बल है, इंद्रियों का भी बल है, आत्मा का भी बल है, ज्ञान का भी बल है, धन का भी बल है, जन का भी बल है, राजनीति का भी बल है। जितने भी बल हो सकते हैं वो सारे बल जिसके पास हैं उसको कहेंगे बलवान। क्योंकि विज्ञान तो केवल माइंड का बल है, एक बल है। तगड़ा होना केवल शरीर का बल है। विज्ञानवान से भी बड़ा कौन है? बलवान। जिसके पास ये सारे बल हैं वो व्यक्ति इससे भी बड़ा है, विज्ञानवान से भी बड़ा है। इसलिए आप विज्ञानवान तो बने, लेकिन ये केवल एक मन का ऐश्वर्य है। इसलिए मनोमय कोश में साधक रुक नहीं जाता है, उससे आगे फिर वो विज्ञानमय कोश में जाता है, वहां उसको सब प्रकार के बलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा बलम वाव विज्ञानात् अपि भूय, ये विज्ञान से भी बड़ा है। क्योंकि विज्ञान तो केवल मन का बल है, लेकिन बलवान कौन होता है? जिसके पास सारे बल हैं। शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते, सैकड़ों विज्ञानियों को एक बलवान व्यक्ति आकंपयते, कंपा देता है। कितने सारे किसी एक विषय के जो जानकार हैं उसको कहेंगे ये वैज्ञानिक है, इस विषय का ये वैज्ञानिक है। तो ऐसे सैकड़ों वैज्ञानिकों को एक ऐसा व्यक्ति कंपा देगा जिसके पास विज्ञान भी है, उसके साथ साथ दूसरे भी बल हैं। बुद्धि के बल के साथ साथ, मानो बुद्धि का तो बल है किसी के पास, लेकिन आत्मा का बल नहीं है, मन का बल नहीं है, मनोबल नहीं है। तो वो व्यक्ति का फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, चरित्र का बल नहीं है, आत्मा का बल नहीं है, उत्साह का बल नहीं है उसमें। तो ये सारे के सारे जो विज्ञान है ये क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे फिर। तो एक छोटी सी त्रुटि पे ऐसा जो विज्ञान वाला है वो फंस जाएगा कहीं भी। तो इसलिए यहाँ ऋषि भी कह रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों विज्ञानवानों को एक बलवान व्यक्ति कंपा देगा, जिसके पास चरित्र का बल है, पवित्रता का बल है, सेवा का बल है, आत्मा का बल है, मन का बल है, मनोबल है। वो व्यक्ति ऐसे विज्ञानियों को कंपा देगा। तो इसलिए तुझे क्या बनना है? बलवान बनना है, केवल मात्र विज्ञानवान नहीं बनना है। शतम ही विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयति सयदा बलि भवति। और कहते हैं ये आत्मा जब बलवान होता है, हम बली हैं, बली मतलब बल वाले, बलवान को ही यहाँ बली कहा। हम बल वाले हैं, ये कैसे पता लगे हमें कि हमारे अंदर बल है या नहीं है? तो उसकी पहचान बता रहे हैं। स यदा बलि भवति अथ उत्थाता भवति, तो फिर वो उठ खड़ा होता है। बलवान व्यक्ति की पहचान क्या है?
उठ खड़ा होता है, उत्तिष्ठत है, जागृत है, कुछ करने के लिए वो संकल्पित हो जाता है। जिसके जीवन में कुछ करने के लिए संकल्प नहीं है, ढो रहे हैं जिंदगी को, बस पूछें हाँ जी कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है सब, बस जी कट रहा है, वक्त कट रहा है। वक्त नहीं कट रहा, तू कट रहा है। वक्त तो अखंड है, वक्त को कौन काट सकता है। जीवन कट रहा है, जीवन नहीं कट रहा है, तू कट रहा है। तो इसलिए जो उठ खड़ा होता है, अगर व्यक्ति के पास एक दिन का भी टाइम बचा है, मतलब प्राय मनुष्य की मानसिकता क्या बन गई है, खुद भी वो ऐसी मानसिकता बना लेता है और दूसरे भी ऐसे ही आरोपित करते रहते हैं। बोल अब आपकी उम्र हो गई, अपने उम्र का लिहाज रखो थोड़ा, इतनी दंड बैठक मत लगाओ। अरे भाई जब वो उसके अंदर बल है तो क्यों ना लगाए। व्यक्ति के अंदर 70 साल में 80 साल में भी मैंने दंड बैठक लगाते हुए देखा, अगले के अंदर बल है तो, और नहीं है तो 20 साल वाला भी ऐसे बैठा रहेगा। तो नहीं तो ऐसे बोल देते हैं, बोल जी अब तो हम बड़े हो गए, अब अगले उसमें देखेंगे जन्म में, इस जन्म में तो जो करना था कर लिया। कहाँ कर लिया, अभी तो क्या पता आपके जीवन के कितने साल बचे। हो सकता है कि आप 10 साल भी ना डिगो। कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, मैंने देखा कुछ बुजुर्गों को, मतलब मैं पिछले 20 साल से यही बात सुन रही हूँ उससे, बोले बस अब तो हमारा साल 6 महीने का जीवन है, हो लिया ये तो 20 साल से वहीं जमे बैठे हैं। फिर उनसे जाके मिली तो बोले आप तो कह रही थी कि, एक माता जी हैं, बोले वो मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो, मतलब 20 साल पुरानी बात है ये। तो मैं उनको बेंगलोर लेके गई, तो बोले आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान जी मेरे को जल्दी बुला लें। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा भगवान जी हमारी माता जी को जल्दी बुला लियो, इनका ऐसा मानना है, तो बुला लो। तो शरीर तो थोड़ा रोगी है ही, कमजोर है ही। फिर अब कभी उनके पास जाऊं तो बोल तू तो 20 साल पहले कह रही थी कि मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर दी, तो वो तो बुलाया नहीं उन्होंने। तो मतलब ये हमारे हाथ में थोड़े ही है भाई वो कब बुलाएंगे। और वो भी ऊपर ऊपर से बोलते हैं, मतलब इच्छा उनको भी ये है कि अभी हम जमे रहें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में अब मेरे को मालिश करो, अब मेरे को जूस पिलाओ, अब मेरे को गोली दवाई दो, अब मेरी सेवा करो। तो इसका मतलब शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन काम करने के लिए हम 60 साल की, 70 साल 65 साल में ही क्या कहने लग जाते हैं, हमने तो कर लिया जो करना था, अब ये करें, बच्चे करें, बेटे बहुएं करें, वो भी करेंगे उनके हिस्से का, आपके हिस्से का आप भी करो। एक दिन का भी जीवन बचा है तो व्यक्ति के पास कुछ नया करने के लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ योजना होनी चाहिए, निठल्ला नहीं होना चाहिए, उसको बलवान होना चाहिए। तो ये बल की पहचान बता रहे हैं, यदा एष बलि भवति, यदा से बलि भवति तदा उत्थता भवति, उठ जाता है। उपनिषदों का तो कहना ही क्या है, निर्देश क्या है हमें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो। दो बातें कही, उठो जागो। उठो मतलब संकल्प लो,